नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ हूं कन्या राशि का वार्षिक राशिफल वर्ष 2023 को लेकर के। संपूर्ण वर्ष में क्या हाल रहेगा कन्या राशि के जातकों का, कैसी स्थिति ग्रहों की आपके लिए बनी हुई है, यह वर्ष क्या तरक्की लेकर के आपके लिए आ रहा है या क्या आपको हानि हो सकती है, कौन से वो प्रमुख 4 ग्रह हैं जो अचानक से हानि व लाभ देने का कार्य करते हैं और आपकी पत्रिका के अनुसार कैसी उनकी स्थिति रहने वाली है। कौन से 4 माह आपके लिए शुभ माह रहेंगे, कौन से 4 माह आपको सतर्क सावधान रहना है और कौन से 4 माह आपके लिए सामान्य माह साबित होंगे। कौन कौन सी मुख्य घटनाएं आपके साथ घटित हो सकते हैं, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस वार्षिक राशिफल में करने वाले हैं। राशिफल शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, यह राशिफल मून साइन चंद्र कुंडली के माध्यम से तैयार किया गया है। इस राशिफल को आप लग्न कुंडली से न देखें। यदि आपका लग्न व राशि एक ही है तो सोने पे सुहागा, नहीं तो इसको चंद्र राशि के अनुसार ही देखिएगा। आपकी जन्म पत्रिका में लग्न कोई सा भी हो, लेकिन चंद्रमा 6 अंक जहां पर लिखा है वहां पर स्थित है, निश्चित ही आपकी कन्या राशि बनेगी और यह वार्षिक राशिफल आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले एक नजर डालते हैं नववर्ष प्रवेश कुंडली पर। जिस समय नववर्ष का प्रवेश हुआ उस समय आपके लिए ग्रहों की कैसी स्थिति थी, इस पर हम एक नजर डालते हैं। कन्या राशि का स्वामी जो कि बुध देव हैं, धनु राशि के अंतर्गत 4th हाउस चौथे भाव में स्थित हैं। सुख भाव में सूर्य के साथ युति बना करके बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र और शनिदेव मकर राशि के अंतर्गत संचरण कर रहे हैं, 5वें भाव में स्थित है। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के अंतर्गत 7वें भाव में स्थित है। राहु और चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में 8वें भाव में बन रही है। मंगल देव वक्र गति से संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि के अंतर्गत और भाग्य भाव 9वें भाव में स्थित है, जबकि केतु स्थित है आपके लिए धन भाव 2य भाव में तुला राशि के अंतर्गत। ये आपकी नववर्ष प्रवेश की कुंडली है। ध्यान रखिएगा, इस जन्म कुंडली में ग्रह गोचर करते रहते हैं, इसलिए परिवर्तन आते रहते हैं और इन परिवर्तनों के साथ ही हमें लाभ हानि, यश अपयश, मान सम्मान, तरक्की प्राप्त होती रहती है। तो ये आपके लिए नववर्ष प्रवेश की कुंडली। अब उन मुख्य ग्रहों की स्थिति देखें जो लंबे समय तक एक ही राशि में संचरण करते हैं और इन्हीं ग्रहों की स्थिति के अनुसार अचानक से हमें लाभ व हानि देखने को मिलती है। कौन कौन से ग्रह हैं, सबसे पहले बात करें हम राहु और केतु की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहा है 8वें भाव में, केतु तुला राशि के अंतर्गत 2य भाव में। 30 अक्टूबर तक ऐसी ही स्थिति रहेगी, यथा स्थिति में रहेंगे और 30 अक्टूबर के पश्चात केतु का संचरण आपकी राशि पर होगा, कन्या राशि पर। राहु का संचरण मीन राशि पर रहेगा। 17 जनवरी से लेकर के वर्ष अंत तक शनिदेव की स्थिति कुंभ राशिगत रहेगी, 6वें भाव में स्थित रहेंगे, वक्री मार्गी होकर के संचरण करेंगे, लेकिन कुंभ राशि में ही स्थित होंगे। वर्ष आरंभ से 21 अप्रैल सन 2023 तक देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में रहेंगे और मीन राशिस्थ देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से आपके भाव को देखेंगे, जो कि शुभ दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की रहने वाली है। उसके उपरांत वर्ष अंत तक देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में संचरण करेंगे, राहु के साथ गुरु चांडाल योग का निर्माण करेंगे। 16 मार्च से 9 मार्च तक आपके राशि स्वामी बुध देव अपनी नीच राशि में संचरण करेंगे, 7वें भाव में स्थित होंगे। यहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा। वहीं 1 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक बुध देव, राशि स्वामी बुध देव अपनी उच्च राशि में संचरण करेंगे। भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग का निर्माण करेंगे और जून में बुध देव 8वें भाव में स्थित होंगे। यहां पर भी आपको सतर्क सावधान रहना होगा। तो ये कुछ मुख्य ग्रह है जिनकी स्थिति आपके लिए कुछ इस तरह की बन रही है। इस ग्रह गोचर स्थिति के भी सबसे पहले बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें। वर्ष भर कन्या राशि के जातकों को सतर्क सावधान रहना होगा। राहु
8वें भाव में स्थित है। ऐसी स्थिति में अचानक से चोट इत्यादि का भय रहता है, दुर्घटना इत्यादि का भय होता है। पेट से संबंधित समस्याएं, ब्लड से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं। पेट से संबंधित ज्वर यानी पीलिया, निमोनिया इत्यादि हुआ है तो विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य के मामले में विशेष सतर्क सावधान रहना है और पूरे वर्ष भर आपको सतर्क रहना होगा। स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, डरिएगा नहीं। अपने खान पान का, अपनी स्वच्छता का, सतर्कता का ध्यान रखिएगा। और जब आप खान पान का ध्यान रखेंगे, सतर्क रहेंगे, स्वच्छता से रहेंगे तो निश्चित ही बहुत सारी मुसीबतों से आप दूर रहेंगे। तो संपूर्ण वर्ष सतर्क सावधान रहिएगा। अंत में हम आपको कुछ ऐसे उपाय भी जरूर बताने वाले हैं जिन उपायों से आपका जीवन बदल सकता है, स्वास्थ्य में लाभ हो सकता है, मान सम्मान तरक्की भी आपको प्राप्त हो सकती है। तो बने रहेगा अंत तक। तो स्वास्थ्य के मामले में सतर्क सावधान रहिएगा। बात कार्य क्षेत्र की करें तो कार्य क्षेत्र में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। कभी लाभ कभी हानि का माहौल देखने को मिलेगा। ज्यादातर स्थिति आपकी लाभ की ही बनती हुई नजर आ रही है। तो कुछ क्षेत्रों में अच्छा लाभ होता हुआ भी नजर आ रहा है। निश्चित ही लाभ भी जरूर प्राप्त करेंगे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सतर्क सावधान भी रहना है। विदेश यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। निश्चित ही विदेश यात्रा का सुख भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन यहां पर भी आपको सतर्क सावधान रहना होगा। फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है, इसलिए इस क्षेत्र में भी सावधानी जरूर बरतिएगा। तो नौकरी कामकाज में उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण की बात करें तो आर्थिक स्थिति में भी कुछ माह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। कुछ माहों में आपको सतर्क सावधान रहना होगा। और जब केतु का संचरण आपकी राशि पर होगा तो कहीं ना कहीं अनावश्यक खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। 30 अक्टूबर के पश्चात आपको सतर्क सावधान रहना होगा। अनावश्यक व्यय हो सकता है, ऐसा खर्च जो आपका किसी काम का नहीं लेकिन फिर भी अत्यधिक खर्च उस पर हो रहा है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। विद्यार्थी वर्ग को सतर्क सावधानी बरतनी है, लेकिन लाभ के चांस आपके लिए अधिक बन रहे हैं। जरूर आप अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे, लाभ अत्यधिक होगा। तो लाभ की स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। चलिए अब बात करते हैं जनवरी से लेकर के दिसंबर के माह में। संक्षिप्त रूप से हम आपके लिए चर्चा यहां पर करने वाले हैं। इस राशिफल में बृहद रूप से चर्चा करते हैं मासिक राशिफल में। तो मासिक राशिफल का कार्यक्रम देखना भी ना भूलिएगा। वार्षिक राशिफल में संक्षिप्त रूप से हम चर्चा करें। जनवरी की बात करें तो 17 जनवरी तक शनिदेव का संचार रहेगा पंचम भाव में, उसके उपरांत छठे भाव में संचार रहेगा। राशि स्वामी बुध देव की स्थिति अच्छी रहेगी तो ग्रह का सुख आपको प्राप्त होगा। माता पिता का सहयोग देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति की स्थिति बन रही है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य में विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। फरवरी के माह में कार्य क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिलेगी। अचानक से विदेश से लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा। निश्चित ही फरवरी का माह आपके लिए अच्छी खुशखबरी लेकर के आएगा। अच्छा माह रहेगा। पदोन्नति, मान सम्मान इत्यादि की स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं जो रुका हुआ धन था या कुछ पैसे फंसे हुए थे, तो ऐसी स्थिति में यदि आप थोड़ा सा प्रयास करें तो निश्चित ही आपको कोई ऐसी रकम थी जो आपकी फंस गई थी वो प्राप्त हो सकती है। अच्छी स्थिति रहेगी। ग्रह गोचर स्थिति में फरवरी का माह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ माह रहेगा। मार्च की बात करें, मार्च में मंगल देव की स्थिति मिथुन राशि के अंतर्गत रहेगी। 12 मार्च के पश्चात कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधाएं आएंगी, संघर्ष अत्यधिक बढ़ेगा, कंपटीशन हाई लेवल का रहेगा, इसलिए पहले से ही ध्यान दीजिएगा। सतर्कता के साथ कार्य करिएगा, सावधानी पूर्वक कार्य करिएगा, जल्दबाजी करने से बचिएगा। जो आपके सीनियर्स हैं करने से उनसे जरूर बचिएगा। और व्यवसाय वर्ग से जुड़े हुए हैं तो व्यवसाय वर्ग के जातकों को भी जल्दबाजी करने से जरूर बचना है। जल्दबाजी में आपका कार्य कहीं ना कहीं से बिगड़ सकता है। भाइयों का सहयोग थोड़ा कम रहेगा और कहीं ना कहीं उनके साथ तनाव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। यदि आपको हानि हो रही हो तो वहां आपको सतर्क रहना चाहिए। आपकी सतर्कता आपको बड़ी हानि से बचा सकती है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल के माह में स्थिति कुछ हद तक संभलेगी, लेकिन सूर्यदेव की स्थिति लगभग 2 सप्ताह के पश्चात सूर्यदेव उच्च राशिस्थ होंगे और राहु के साथ युति बनाएंगे। तो यहां पर राहु सूर्य का ग्रहण योग भी बनेगा। देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो गुरु चांडाल योग भी बनेगा। 21 अप्रैल के उपरांत विशेष रूप से सतर्क सावधान रहेगा। अचानक से हानि हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखना होगा। यदि आप सम्मानीय व्यक्ति हैं, प्रचित व्यक्ति हैं, अपनी भाषा
अथवा अपनी वाणी पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। मई का प्रथम 2 सप्ताह भी कुछ इसी तरह का रहेगा, लेकिन अंतिम 2 सप्ताहों में आपको अचानक से लाभ मिलेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा और भाग्य से आपके जो बिगड़े हुए कुछ कार्य थे उनमें सुधार होगा। माता पिता से सहयोग भी मिलेगा और बड़े बुजुर्गों से कुछ न कुछ सहयोग आपको प्राप्त होगा। धर्म कर्म के क्षेत्र में इस समय आप अपने समय को व्यतीत कर सकते हैं। अच्छा यह समय रहेगा, धर्म कर्म के मायने से अति उत्तम रहेगा और कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के भी उत्तम रहेगा। जून का माह भी कुछ इसी प्रकार का रहेगा, लेकिन जून के माह में कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। जून के माह में यदि आप सरकार से संबंधित किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं, वहां पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद को करने से जरूर बचिएगा। कैसे भी विकट स्थिति आए, वाद विवाद करने से आपको बचना है, ये आप अभी से लिख लीजिएगा। जून का माह अच्छा रहेगा, सामान्य स्थिति जरूर बन रही है। जो जातक कंपटीशन इत्यादि की तैयारियां कर रहे हैं, नौकरियों की तैयारियां कर रहे हैं, उनको अच्छा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। जुलाई की बात करें तो जुलाई का माह आपके लिए मिश्रित प्रभावशाली रहेगा। कुछ सफलताएं, लेकिन कुछ नकारात्मक स्थितियों से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। लेकिन कुछ घरेलू खर्च आपके अचानक से बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं घरेलू चिंताएं व परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस समय आप भूमि का क्रय विक्रय कर सकते हैं और भूमि से संबंधित सुख आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जुलाई का माह मिश्रित प्रभावशाली आपके लिए रहेगा। अगस्त की बात करें तो अगस्त के माह में आपको सतर्क सावधान रहना है। यहाँ पर जो जातक विदेश से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको अचानक से हानि देखने को मिल सकती है। मन में वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। पारिवारिक रूप से आप थोड़ा दूर रहेंगे। एकांत में रहकर आपका समय व्यतीत हो सकता है। यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना होगा। जो जातक ड्राइविंग इत्यादि करते हैं, उनको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको चोट इत्यादि का भय हो सकता है, इसलिए यहाँ इस मामले में आपको सतर्क सावधान रहिएगा। जो जातक का विद्यार्थी वर्ग से अगस्त के माह में आपको भी सतर्कता सावधानी बरतनी है। कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है, इसलिए सतर्क सावधान रहिएगा। सितंबर के माह में मिश्रित प्रभावशाली सितंबर का माह रहेगा। व्यर्थ की भागदौड़ रहेंगी, कुछ भागदौड़ें व्यर्थ की जरूर रहेंगी और बहुत ज्यादा परिश्रम आपको करना पड़ सकता है अपने आय के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आय को अर्जित कर पाएंगे। आय के क्षेत्र में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर का माह प्रथम जो 2 सप्ताह है उसमें बहुत उत्तम स्थिति आपके लिए बन रही है। राशि स्वामी बुधदेव उच्च स्थिति में होंगे, लग्न में होंगे, भद्र नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। ऐसी स्थिति में कन्या राशि के जातक है और कहीं पर भी ऐसी स्थिति आपको दिखाई दे जहां से आपको लाभ मिले तो जरूर वहां से आपको लाभ, तो जरूर उस क्षेत्र से लाभ जरूर प्राप्त करिएगा। बुध के द्वारा भद्र नामक राजयोग बनेगा, तो बैंकिंग सेक्टर की तैयारियां कर रहे हैं या आप फाइनेंस से संबंधित कार्य करते हैं, उसमें अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। ऐसे जातक जिनको तो निश्चित ही अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन पारिवारिक माहौल में कन्या राशि के जातक हैं और वैवाहिक जीवन में है यानी गृहस्थ आश्रम में, तो यहाँ पर इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा। पत्नी के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं हानि हो सकती है, इसलिए पत्नी के स्वास्थ्य का, जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। नवंबर की बात करें तो नवंबर के माह में भी कुछ हद तक स्थितियां आपके पक्ष में होंगी, लेकिन केतु का संचार होगा तो व्यर्थ के खर्चे होंगे, व्यर्थ की भागदौड़ होंगे, अत्यधिक तनाव की स्थिति जैसे आपको देखने को मिलेगी। पारिवारिक माहौल में, घरेलू माहौल में कहीं ना कहीं आपके अपने आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसी कोई स्थिति आई तो डटकर मुकाबला करिएगा और ध्यान रखिएगा अपने से कोई गलती ना हो, अपने आप से कोई गलती ना हो। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही लाभप्रद स्थिति है, किसी बात से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपका व्यवहार कहीं रूखा है तो कहीं ना कहीं आपको सतर्क सावधान जरूर रहना होगा। और दिसंबर की बात करें तो वर्ष का अंतिम माह दिसंबर का माह मिश्रित प्रभावशाली रहेगा, लेकिन यहां पर जब तक 2 सप्ताह तक सूर्यदेव का संचरण धनुराशि के अंतर्गत होगा, भूमि भवन इत्यादि का सुख प्राप्त करेंगे। उसके उपरांत कहीं ना कहीं संतान से संबंधित चिंताएं आपको हो सकती है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। संतान का बहुत ख्याल रखने की यहां पर आपको आवश्यकता पड़ेगी। कन्या राशि के जातकों के लिए फरवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, ये 4 माह
सर्वश्रेष्ठ माह होंगे इस वर्ष के, निश्चित ही लाभदायक स्थिति आपके लिए जरूर बनेगी। वहीं मार्च, जून, नवंबर और दिसंबर, इन 4 महीनों में आपको सतर्क सावधान रहना होगा। शेष 4 माह आपके लिए सामान्य माह साबित होंगे। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के कुछ उपायों के बारे में। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए कुछ विशेष उपाय, जिन उपायों को करने से कन्या राशि के जातकों को, जिन उपायों को करने से कन्या राशि के जातक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और कहीं ना कहीं मान सम्मान, तरक्की व स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से उपाय हैं? सबसे पहला उपाय तो यह है कि राहु की शांति जरूर करवाएगा। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स रावे नमः इस मंत्र का जप करवाएगा, तो जो चोट इत्यादि का भय है उससे भी आप अवश्य मुक्त होंगे। तो राहु की शांति आपने जरूर करवानी है। दूसरा महा उपाय है, संपूर्ण वर्ष भगवान गणपति की आराधना करिएगा। यदि संभव हो तो श्री संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं जरूर करिएगा। नहीं तो 1 बार तो जरूर करिएगा। शुक्ल पक्ष से लेकर के प्रारंभ करिएगा और 7 बुधवार साबुत हरी मूंग किसी भी धार्मिक स्थान पर आप दान कर सकते हैं। ऐसे स्थान पर जहां पर लंगर बनता हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो सकता है, चाहे वो मंदिर हो सकता है, ऐसे स्थान पर बांटिएगा जो सब में बंटे। वर्ष भर मां भगवती की आराधना करना भी आपके लिए विशेष लाभप्रद है। मां दुर्गा मैया की आराधना जरूर करिएगा। संभव हो तो सप्तशती का पाठ करवाएगा और यदि संभव ना हो तो दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करवाएगा। वर्ष 2000 यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और ज्योतिष से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारे 8826810020 8860782753 ये हमारे ऑफिशियल नंबर है। नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई ग्रह शांति पूजन करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से नवग्रह शांति, कोई वैदिक पद्धति के अनुसार आप पूजन कराना चाहते हैं, गणमूल शांति, पंचक शांति, सभी शांतियां हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा की जाती हैं, तो निश्चित ही आप संपर्क कर सकते हैं।